भारतीय अखबारों में भी इस चीज़ को देखने को मिल रहा है। इस विषय पर आप क्या चिंता है? देखिए, ये हमने कहा ना अभी एक भूटान अब एक अंतर्राष्ट्रीय जगह हो गया। हम लोग अंतर्राष्ट्रीय गेट क्रॉस करके हम लोग एक विदेश में जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से पहले सशस्त्र सीमा बल नहीं था यहाँ पर। अब जब वो है, वह एक एजेंसी है, तो निश्चित वह उसका जो कार्य क्षेत्र है, उसको जो उसका अधिकार प्राप्त है, उस दिशा में वो काम कर रहे हैं। लेकिन हम उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि कम से कम लोगों को परेशानी हो, ऐसा काम न करें जिससे नागरिकों को आने जाने में परेशानी हो, चाहे वो भूटान के नागरिक हमारे तरफ आए या हमारे नागरिक उस तरफ जाए, क्योंकि ये खुला बॉर्डर है। तो पहले से हम लोग क्या है, यहाँ आवाजाही बहुत ही सरल था, सुगम था, कोई चेक नहीं था, कुछ नहीं था। हाँ, निश्चित आपको जिस पर संदेह हो, कोई गलत काम करता हो, उसको आप 10 बार चेक कीजिए, देखिए। लेकिन विशेष जो सीधे साधे नागरिक हैं, जो अपने काम से काम मतलब रखते हैं, कोई 2 नंबरी काम में इन्वॉल्व नहीं है, या उनका मोटो जो है वो ख़राब नहीं होता है, तो उन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, मुझे लगता है। इस विषय में भी कोई शिकायत यदि आएगी तो सशस्त्र सीमा बल के अधिकारियों से भी बात किया जाएगा। और मैं दूसरे एक तरफ जा रहा हूँ कि पश्चिम बंगाल सरकार ने इस क्षेत्र में लोगों की जो विकास के मुद्दा है, अलीपुरद्वार जिला एक अधीन आती है, तो आप एक जिला परिषद भी है, तो इस क्षेत्र के लिए क्या सोचे हैं नए तरीके? देखिए, हमारे यहाँ आपको मालूम है नदी का बहुत समस्या है। भूटान से जो आपको मिट्टी बहा करके हमारे इस एरिया में आ, मेन समस्या वही है। अब इसमें भूटान इन्वॉल्व है, इसमें भारत सरकार इन्वॉल्व है, जेडीए एक बहुत छोटा अथॉरिटी है, ठीक है। हम कुछ रोड नाला, कुछ प्रोटेक्शन का काम, ये सब काम कर सकते हैं। तो इतना बड़ा काम ये हमारा बस का बात नहीं है, हमारे पास उतना सेटअप भी नहीं है। तो ये विषय गंभीर है निश्चित। इससे पहले भी मैंने कुछ पत्राचार किया था ऊपर, तो निश्चित इस विषय को मैं फिर गंभीरता से मैं लेता हूँ, क्योंकि मैं यहीं का बासिंदा हूँ। और ये जो समस्या है, ये समस्या मेरे लिए भी एक समस्या है, जगहों के लोगों के लिए है ही। हमारे बगल में ही, जेडीए के बगल में ही पूरा आपको मालूम है, मिट्टी धंस के आके बरसात के दिनों में बहुत असुविधा होता है। तो ये एक बड़ा समस्या है, इसका सॉल्यूशन करने का प्रयास किया जा रहा है। मुझे लगता है निकट भविष्य में इसका कोई ना कोई समाधान निकालेंगे हम। ये आपका कहने का मतलब है ये केंद्र सरकार भी इस चीज़ को ध्यान रखे? बिल्कुल, बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर के बाद पहाड़ है, और वो पहाड़ जो है भूटान में पड़ता है, तो वहाँ तो राज्य सरकार का अथॉरिटी नहीं है। भूटान के साथ बात करना हो तो केंद्र सरकार चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण विषय है, हम राजनीति नहीं बीच में लाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ के एमएलए और एमपी तो यहाँ की केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं, तो जिसके उन्होंने इस विषय में कोई पहल ही नहीं किया आज तक। उनका पूरा 5 साल का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। ये दुर्भाग्यजनक है कि जयगांव के लोगों ने उनको वोट दे करके भी, और केंद्र सरकार को जो काम करना चाहिए था भूटान के साथ बातचीत के माध्यम से जयगांव के लोगों का समस्याओं को कम करना चाहिए था, आज तक उस दिशा में केंद्र सरकार ने कोई पहल नहीं किया है। उल्टा हम लोग के जीवन को और कठिन बना दिया है, ठीक है। केंद्र सरकार ने कैसे बना दिया कि पहले आपको मालूम था कि जो भी है हमारे यहाँ डीडी वगैरह, डिमांड ड्राफ्ट वगैरह आराम से हम लोग कैश लेके जाते थे, उठाने बन जाता। इसी विषय को मैं पूछना चाह रहा हूँ कि भारत के प्रधानमंत्री ने 2014 में इस अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्र को देखते हुए एक रुपे कार्ड लॉन्च किया था। इस रुपे कार्ड के माध्यम से यूपीआई पेमेंट भारतीय नागरिक भूटान में कर पा रहे हैं। तो अगर हमारे जैसे सांसद, अभी आपने बताया सांसद साहब ने इस चीज़ को क्यों पहल नहीं किया, आप क्या किसका दोष मानते हैं कि केंद्र ये जो सांसद का है, यहाँ का जनता का प्रॉब्लम है, जो यूपीआई कार्ड प्रॉब्लम हो जाती तो आपकी ये जो भारतीय मुद्रा का समस्या समाधान होता है? भारतीय मुद्रा का समस्या क्या है, आपको भूटान के नागरिक हमारे यहाँ आते हैं, वो भूटानी मुद्रा लेके आते हैं। अब वो भूटानी मुद्रा में हमारे यहाँ परचेस करते हैं, हमारा तो जेन्युइन है, वहाँ लोगों ने सामान खरीदा है, हमको पेमेंट भूटानी मुद्रा में किया है। अब हम उस भूटानी मुद्रा का क्या करें? वो भूटानी मुद्रा का पहले क्या आता था, हम भूटान में जा करके हम भाई आपके नागरिक ने ये पैसा दिया है, आप ड्राफ्ट बना दो, इजी प्रोसेस में ड्राफ्ट बन जाता था। अभी केंद्र सरकार ने उसको जटिल कर दिया है। नहीं, मैं कहना ये चाह रहा था कि भारत सरकार ने रुपे कार्ड भूटान को भी दे दी गई है, उनके यूपीआई पेमेंट होते हैं, तो अगर यूपीआई पेमेंट चालू हो तो आपका ये समस्या ये चालू क्यों नहीं हो रहा है? इसमें भारत सरकार को सोचना चाहिए ना। ये जो रुपया, ये दो देश का बीच का मामला है, भूटान करेंसी, इंडियन करेंसी, ये तो सामान्य आपका हमारा मामला है। तो ये चालू करना तो किसका है? उसी का काम, भारत सरकार का ही काम है।
अब भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ सांसद है कि नहीं, हाँ। वो मंत्री हैं, तो उनका काम है ना। तो नहीं इसका कर मतलब ये मंत्री ने, इनका मतलब इस क्षेत्र को कुछ ध्यान कुछ में नहीं किया, रखने का- कुछ किया ही नहीं, कुछ नहीं किया 5 वर्ष में, कुछ नहीं किया। मैंने मीडिया के माध्यम से एक दिन सुना, वो तो कह रहे थे कि जयगांव का कोई भी समस्या, यहाँ क्या समस्या है आपको किसी ने बताया नहीं, वो ऐसा बोल रहे थे, तो अनजान। वो अनजान है। चले, अब उसके दस में हम एक चीज़ पूछना चाहते हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय जो सीमावर्ती क्षेत्र यातायात की सुविधा, जैसे रोड एंड मतलब बॉर्डर जो अपना रेप देखती है, ये तो रेप का दायरा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के आते, ये रास्ता जो अभी जो जहरी अवस्था में है, देखिए, इसको क्या- पहले जो भूटान गेट था खुला सीमा था, यहाँ सशस्त्र सीमा बल नहीं था, गाड़ी लोड होता था और कस्टम करके गाड़ी सीधा अंदर चला जाता था। अब ये लगने लगा कि हाँ, ये अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है, तो टाइम भी कुछ हम लोग को समस्या है। हम लोग इसका वैकल्पिक मार्ग भी देख रहे हैं, कहीं दूसरी जगह से बड़ा रोड बना करके और हैवी व्हीकल्स को हम लोग उधर से भूटान में आवाजाही का करें, ये एक मार्ग हम लोग देख रहे हैं, इस पर काम चल रहा है। और मुझे लगता है कि निकट भविष्य में थोड़ा समय लगेगा, इन सब समस्या का समाधान हो जाएगा, कुछ दिन हम लोग को झेलना पड़ेगा। तो अच्छा, ठीक है। ऐसी तरह से अंत में एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि जयगांव डेवलपमेंट अथॉरिटी को अभी नया आपको कार्यभार देने के उपरांत नए कुछ नियम सौंपे गए हैं कि कुछ बताइए इस विषय को बता। देखिए, जयगांव डेवलपमेंट अथॉरिटी को यूडीएमए डिपार्टमेंट ने ज़मीन का अधिकार दिया है, एलयूसीसी हम लोग को दिया गया है। तो आने वाले दिनों में जयगांव में जो भी कंस्ट्रक्शन होगा, वो नक्शा आपको जेडीए में पास कराना पड़ेगा। और जिससे मुझे लगता है कि जयगांव में इलीगल कंस्ट्रक्शन वगैरह, मैं इलीगल तो नहीं कहूँगा, लेकिन जो आपको मनमानी ढंग से जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, भाई बिना नक्शा पास कराए, कहीं फायर ब्रिगेड जाने की गाड़ी का जगह नहीं है, कहीं कुछ है, कहीं रास्ता अपने इंक्रोचमेंट करके कंस्ट्रक्शन कर लिया, कहीं नाला दखल कर ली, ऐसा आने वाले दिनों में नहीं होगा। मुझे लगता है कि ये जो ज़मीन का अधिकार हमको मिल गया है, जयगांव का एक सिस्टमेटिकली साइंटिफिकली डेवलप होगा, और मुझे लगता है कि जयगांव म्यूनसिपलिटी होने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ गया है। तो सरकार ने ये जो दिया है, मुझे लगता है ये बहुत अच्छा है, जयगांव जेडीए के लिए है और जयगांव वासियों के लिए। चलिए, इस तरह से आपसे लोगों से बातचीत करते हैं और आने वाले दिन में कि ये क्षेत्र को विकास के लिए जयगांव डेवलपमेंट अथॉरिटी को एक ज़मीन की जो कार्यभार सौंपी गई है और विकास के मुद्दा है, इन विषय को लेकर गंगा शर्मा जी आगे बढ़ेंगे और उनका और नए योजना कुछ होगा तो आप लोग को जानकारी देते रहेंगे।